हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है, चैप्टर नंबर 2 जो है सोलर एनर्जी, है ना। तो इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर था उसमें हमने सब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, बायोमास सबके लिए हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था, है ना, वो वजह से। तो आज स्पेशल चैप्टर ले रहे हैं हम सोलर एनर्जी के लिए, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही लेंथी चैप्टर हम बोल सकते हैं, वी कैन से दैट, राइट। तो इंट्रोडक्शन दिया गया है कि भाई ह्यूमन लाइफ एंड ऑल अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, है ना। ह्यूमन लाइफ भी बोल सकते हैं और दूसरे भी मतलब लाइफ के बारे में बात कर सकते हैं। on our planet is completely dependent on the daily flow of solar energy, है ना। सूरज नहीं आएगा तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो एवरीडे मतलब सूरज की रोशनी आती है और सोलर एनर्जी हम बोल सकते हैं ना। सो एंड द सोलर एनर्जी इज़ अवेलेबल फ्रॉम द सन। सोलर एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? सन से। सो द सन इज़ अ मिडल age star expected to provide the earth its energy for another about 4 billion years, right? So the sun is a gaseous body. The sun is a gaseous body composed mostly of hydrogen, है ना, मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन वो करता है, राइट। सेकेंड दिया कि भाई ग्रेविटी कॉजेज इंटेंस प्रेशर, जो भी कुछ प्रेशर है, एंड हीट, राइट, एट द कोर इनिशिएटिंग न्यूक्लियर फ्यूजिंग रिएक्शंस, है ना। देन द मीनिंग न्यूक्लियर फ्यूजिंग, है ना। न्यूक्लियर फ्यूजिंग जो है मतलब रिएक्शन में होता है, लेकिन वो क्या चीज़ है ना, क्या मतलब होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजिंग रिएक्शन इज दैट एटम्स ऑफ लाइटर एलिमेंट आर कंबाइंड इनटू एटम्स, है ना। छोटे छोटे मतलब एटम बन के वो बड़ा बन जाएगा, है ना, एंड हैवियर बन जाएगा, है ना। एटम्स ऑफ हैवियर एलिमेंट्स, राइट। सो विच रिलीजेस enormous quantities of energy, है ना, we can say that. So now due to high temperature and pressure, है ना, due to high temperature and pressure, two hydrogen atoms combine together to form one helium, है ना, together to form one helium atoms and release considerable amount of energy, right. So the reaction takes place in 3 stages. रिएक्शन जो होता है मतलब वो 3 स्टेज में होता है, राइट। तो एक है 2H1 या 1H2 जो ड्यूटेरियम है प्लस ड्यूटेरियम, तो वो बन जाएगा मतलब ट्रिटियम, प्लस वो प्रोटॉन प्रोड्यूस करेगा, प्लस वो 3.25 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, राइट। सो इक्वेशन 1, सो दैट द 2 ड्यूटेरियम एटम्स कंबाइन, 2 ड्यूटेरियम एटम जो कंबाइन में आ जाएंगे तो वो 1 ट्रिटियम एटम बना देंगे, है ना, और 1 प्रोटॉन प्लस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलेगी, राइट। सेम वे ड्यूटेरियम प्लस ड्यूटेरियम, तो उसमें से मतलब हीलियम आइसोटोप भी बन सकता है ना, और 1 न्यूट्रॉन रहता है और 4 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट भी बन सका है एनर्जी इतना। तो इक्वेशन 2 जो बता रहा है वो क्या बता रहा है कि दैट 2 ड्यूटेरियम atoms to form an isotope of helium, so 1 neutron with release of energy, we can say that. Then last में दिया है कि भाई
2H प्लस 3H वो बन जाएगा 4H2 2H4 है ना। ड्यूटेरियम प्लस ट्रिटियम हो जाएगा, सॉरी ट्रिलियम है ना। सो उसमें से बन जाएगा हीलियम प्लस न्यूट्रॉन प्लस 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बन जाएगा। सो इक्वेशन 3 सेज दैट a deuterium atoms combines with a tritium atom to give one helium atom plus one neutron and tremendous amount of heat energy हमें मिल सकती है, राइट। तो अब हम सेकेंड बात करते हैं फिजिक्स ऑफ द सन, राइट। सो फिजिक्स ऑफ द सन में बताया कि इट इज़ एसेंशियल टू नो सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सन, है ना। जो भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है सन के बारे में वो पहले तो जानने की ज़रूरत है। सो द सन इज सेलेस्टियल बॉडी, है ना, सेलेस्टियल बॉडी ऑफ द सोलर सिस्टम इन द स्पेस, राइट। सो द सन इज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, है ना, स्फीयर के शेप में है, ऑफ वेरी हॉट गैसेस, राइट। सो द हीट in the sun is generated by continuously ongoing nuclear fusion reactions, right. So these reactions is fusion reactions in which hydrogen is converted into helium, है ना, हाइड्रोजन जो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। सो द एनर्जी रिलीज्ड, है ना, द एनर्जी रिलीज्ड due to this reactions is radiated from the sun in all direction in the universe, है ना। So but only a part of energy is received on the earth. So the total solar energy received on the earth is only small fraction, थोड़ा बहुत, है ना, बहुत स्मॉल फ्रैक्शन हम बोल सकते हैं ऑफ द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द सन। जो सन से वो एनर्जी जो रिलीज होती है ना उसका बहुत ही माइनर पोर्शन हमारे अर्थ पे हमें सोलर एनर्जी के तौर पे मिलता है, राइट। सो सन हैज़ अ स्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस उसका कितना होगा तो 1.39 इंटू 10⁹ मीटर्स, राइट। सो द टेम्परेचर ऑफ सन वेराइज फ्रॉम इट्स सेंटर टू द सरफेस, है ना। देखो यहाँ पे फिगर बताया गया है कि कैसे मतलब हो सकता है ना। मतलब में ये रेडियो एक्टिव सेल है, देन सन स्पॉट्स कन्वेक्टिव सेल्स रहता है ना। यहाँ पे ये राइट, इसका वैल्यू मतलब उस पर फोटोस्फीयर रहेगा, देन reversing layers, then chromosphere, then corona, right. So there are stages, है ना। तो सबके लिए मतलब रेडियस के तौर पे भी दिया गया है उसमें, राइट। तो यहाँ पे लिखा है द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर आर इनर मोस्ट कोर, तो वो कितना होगा 8 × 10⁶ जितना, है ना। इनर मोस्ट कोर जो रहेगा ना उसमें मतलब कितना रहेगा तो 8 × 10⁻⁶ जितना, राइट। 240 है ना, 2 कितना 40 जितना ना। देखो यहाँ पे बताया गया है ना, ये इनर वाला ये वाला है ना, इतना केल्विन रह सकता है, राइट। और आउटर सरफेस जो रहेगा वो मतलब 5762 केल्विन जितना रहेगा, है ना। आउटर सरफेस यानी इसमें बताया है, हाँ ना, मतलब वो नहीं बताया कितना वो रहेगा, तो हम एज्यूम कर लेते हैं आउटर सरफेस है हमारे पास 5762 केल्विन जितना, है ना। सो सिमिलरली द डेंसिटी, हाँ, the similarly
द डेंसिटी ऑल्सो वेराइज फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, है ना, वी कैन से दैट. So the density at the innermost, है ना, the density at the innermost point is 10⁵ kg per meter cube, है ना, 10⁵ kg per meter cube हो सकते हैं. और it is 100 times heavier than water, है ना, 100 times heavier है than water. So whereas at the outermost surface, the density is only 10⁻⁶, है ना. जो डेंसिटी है उसको हम क्या बोल सकते हैं कि डेंसिटी इज ओनली 10⁻⁶ kg per meter cube, है ना. So for ease of analysis, sun as a sphere could be divided into a number of concentric sphere as shown in above, right. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ सन, तो उसमें फर्स्ट दिया कि भाई कोर, तो कोर कितना है 0 to 0.23 आर जितना, है ना, ये जो बताया गया ना, एक कोर, है ना, इतना 0.23 आर जितना. सो कोर इज, है ना, द कोर इज द सोर्स ऑफ ऑल द सन्स एनर्जी. So the energy production rate in the core remains almost वो constant रहेगा, है ना. So the core has a temperature, है ना, the core has a temperature of about 8 to 40 millions kilo, right. So 8 to 40 10⁶ kilo, है ना, Kelvin, है ना, इतना केल्विन टेम्परेचर बोल सकते हैं मीडियम में. सो द मटेरियल इज सो टाइटली पैक्ड दैट इट्स डेंसिटी इज 100 times देन डेट ऑफ वाटर, है ना, वो तो हम अभी डिस्कस किया. द थर्मोन्यूक्लियर reactions continuous due to this extreme temperature and pressure conditions. So matter cannot exist in the natural form, but they get split into their constituent particles, right. So this is called plasma. तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, right. Now सेकेंड देखेंगे, सेकेंड बात करते हैं रेडिएशन जोन. तो कौन सा है 0.32 से 0.7 जितना, है ना, वो फिगर में हमने बताया पहले. सो द एनर्जी प्रोड्यूस इन कोर इज ट्रांसमिटेड टू रेडिएशन जोन थ्रू रेडिएशन, है ना, रेडिएशन जोन से थ्रू रेडिएशन होगा वो. सो हियर द टेम्परेचर ड्रॉप्स to 1.3 into 10⁵ Kelvin and density reduced to 7 into 10⁴ kg per meter square, right. So since the temperature is low, the atoms here remains intact. Radiation take place through these atoms, है ना. So now radiation from the core is absorbed. Radiation from the core is absorbed by one atom, so which retain it's for some times and then radiates so it to the next atom. Thus this process is very slow. जो ये process होता है वो very slowly होता है ना. So it takes 1,70,000 years for the radiation to finally come out of the radiation zone, है ना, इतना टाइम ले लेता है, बाप रे, right. Then
कन्वेक्शन जोन के बारे में बात करें तो वो कहाँ से कहाँ तक है, तो 0.7 आर से मतलब 1 आर तक है ना, वो फिगर में दिया गया, सबको पता ही है. सो हियर द टेम्परेचर इज़ वेरी लो, इट इज़ ओनली 7000 केल्विन एंड डेंसिटी इज़ 10⁻⁵ kg/m3 है ना. सो ड्यू टू लो टेम्परेचर क्या होगा उसमें, तो रेडिएशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एटम्स बीइंग कूलर, एटम जो कूलर है, सो दे विल एब्जॉर्ब हीट रेडियली बट विल नॉट रिलीज इट ईजीली है ना, उसको रिलीज आसानी से नहीं करेंगे. सो दस इन दिस रीजन द हीट ट्रांसफ़र विल बी कन्वेक्शन हम बोल सकते हैं. In this method, the heat from the radiation zone is given to the innermost layer, है ना, we can say that innermost layer of atoms, so which gets heated up. So on heating, it becomes lighter and goes up, है ना. So this convection process is much faster. Convection process जो है वो much faster है हम बोल सकते हैं. And then फोटोस्फीयर के बारे में बात करते हैं. तो फोटोस्फीयर में बताया कि भाई फोटोस्फीयर इज द विजिबल स्फीयर ऑफ द सन, इज ऑल्सो कॉल्ड द apparent surface of the sun, right? So there is no solid surface as in the case of earth, but the thick layer of gas makes it possible. जो thick layer होगा ना गैसेस का, वो पॉसिबल करते हैं टू सी थ्रू इट, है ना. सो ऑफन अ सर्टेन डेप्थ, आफ्टर अ सर्टेन डेप्थ के बाद, है ना. सो हियर द टेम्परेचर इज 5800 केल्विन जितना होता है. सो एनर्जी ट्रांसमिशन थ्रू दिस लेयर इज ऑल्सो बाय रेडिएशन. सो अब बात करते हैं रिवर्सिंग लेयर के बारे में. तो उसमें बताया कि द टेम्परेचर अगेन्स start rising, so this extended several hundreds of kilometers. Since the temperature starts rising across this region, so this layer is called the reversing layer. Now क्रोमोस्फीयर के बारे में बात करते हैं, राइट. तो क्रोमोस्फीयर में दिया गया है कि भाई दिस इज 2000 किलोमीटर सेकेंड इन थिकनेस एंड इज रेडिश इन अपीयरेंस. सो हेंस द नेम क्रोमोस्फीयर. Here energy continues to get transmitted by radiation. एनर्जी जो है मतलब है ना वो कंटिन्यूस गेट ट्रांसपोर्टेड बाय रेडिएशन, रेडिएशन से हमें पहुंचती रहे, ट्रांसफ़र होती रहती. सो हाइड्रोजन एटम्स ऑफ दिस रीजन absorb the energy emitted by the photosphere and emits them again as red light, right. तो 7 दिया गया भाई ट्रांजिशन लेयर के बारे में. सो दिस मे बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ क्रोमोस्फीयर ओनली एज दिस लेयर इज ओनली 200 किलोमीटर थिन. 200 किलोमीटर जितना ही थिन है, राइट. So the main point of interest here is that the temperature, the outermost layer of the chromosphere is about 20,000 Kelvin जितना, है ना. So from this the temperature suddenly rise about 2 million Kelvin in corona, right. सो नाउ अब बात करते हैं हम कोरोना के बारे में. अभी जो चल रहा है वो नहीं है. सो दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, है ना. सबसे बाहर का जो मतलब सन का लेयर हम बोल सकते हैं ना वो है कोरोना.
सो द पार्टिकल हियर वेरी थिन, पार्टिकल जो वेरी थिन रहता है, ऑन स्ट्रेचेस फॉर आउट इनटू द स्पेस, है ना, स्पेंस हम बोल सकते हैं. सो दिस पार्टिकल्स कैन रीच द अर्थ, है ना, द पार्टिकल, this particle can reach the earth atmosphere also. So the temperature of corona is about how much? तो 2 × 10⁶ Kelvin जितना हम बोल सकते हैं, राइट.